जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मई महीने में ग्रहों की चाल कुछ स्पेशल मैसेज दे रही है। यदि उसे डिकोड करना आ गया तो इंसान न केवल अपने लिए सकारात्मक सोच के साथ जीवन में नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपने जीवन में जो कुछ अब तक नहीं पाया उसे भी पा सकता है। ग्रहों की चाल मई महीने की इसलिए भी विशेष है कारण 4 बड़े ग्रह जिनमें शनि, मंगल, सूर्य, इनका राशि परिवर्तन और शनि, मंगल, सूर्य के अलावा बुध देव। अब ये चारों बड़े ग्रह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट। शनि देव न्यायाधीश की कुर्सी पर वो न्याय करने में लगे हुए हैं। मंगल देव युद्ध के कारक और वो युद्ध भड़काने में लगे हुए हैं। इसके अलावा बुध देव बुद्धि के कारक, लेकिन चूँकि हो गए वो अस्त 1 मई से। अब लोगों की बुद्धि चूँकि काम नहीं करेगी, इसलिए सही निर्णय न लेकर गलत निर्णय लेने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे कुंभ के राहु देव। शॉर्टकट करवाएंगे और गलत निर्णय जिनके कारण वैश्विक भूचाल आना तय। इसके अलावा जैसा मैंने कहा सूर्य देव का ये साल है 2026। डेफिनेटली सूर्य देव के इस साल में युद्ध भयंकर। अब अगला युद्ध तैयार है। मिडल ईस्ट युद्ध खत्म नहीं हुआ है। मिडल ईस्ट युद्ध एक छोटे से पॉज के कारण रुका हुआ है, लेकिन इसी बीच तैयारी ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की एवं सारे गल्फ कंट्रीज़ की अपने अपने लेवल पे चल रही हैं। लेकिन ये समय जो मई महीने का स्पेशली और जून महीने का दिखाई दे रहा है, जिसमें खप्पर योग भी है, जिसमें अधिक मास भी आ जा रहा है, उसी में 11 मई से लेकर 21 जून तक का समय। लेकिन आज के मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि 11 मई से लेकर 30 जून तक का समय, ये जो समय होगा उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, बल्कि नए भारत का उग्र रूप भी देखने को मिल सकता है। यही ग्रहों की एनालिसिस इस समय बता रही है, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने जा रही हूँ। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेल बॉक्स में मेरे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्लिक करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें, लेकिन उसके पहले अपने क्वेश्चंस और अपनी बर्थ डिटेल जानकारी देने से पहले फीस की जानकारी लेना ना भूलें। ये जो समय है जो मैंने बताया 11 मई से लेकर 30 जून तक का समय, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न करने का मुख्य कारण मंगल देव, शनि देव, सूर्य देव और त्रिग्रही योग जो बनेगा मेष राशि में, उसका असर डेफिनेटली एवं खप्पर योग। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, सारी बातें मैंने बताई ज्योतिषीय आकलन करके। चूँकि मंगलदेव स्वराशि में जाएंगे 11 मई को, वो बलवान स्थिति में आएंगे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों टकराव की स्थिति? कारण भारतवर्ष की कुंडली में इस समय एट प्रेजेंट मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो मंगल और राहु दोनों मिलकर एक अंगारक योग की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। भारतवर्ष को उकसाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा बार बार किया जा रहा है। कभी कोई मैसेज लीक करके, कभी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं हमारे देश में उसके द्वारा, कभी ड्रोन देखे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में उसके द्वारा, कभी कोरी धमकी देकर। यानी भारतवर्ष किसी भी तरह से अपना हथियार उठाए और हम पर अटैक करे, और फिर हम लोग दिखाएंगे कि वास्तव में हमारी तैयारी कितनी है, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है। तो पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके इस रवैये को देखते हुए और उसकी चालबाजी को समझते हुए हमारे भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक अदृश्य ताकत, एक अदृश्य ड्रोन अब भारतवर्ष ने भी बना लिया है, जो हमारी सेना में बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। कारण
हमारी सेना को इसकी ज़रूरत है। और सेना की तरफ से आग्रह किया गया था कि कुछ इसी प्रकार के ड्रोन्स बनाए जाएं जो पाकिस्तान या हमारे शत्रु देश की रडार से बाहर हों। कारण इस समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे की ओर बढ़ रही है। तो हमारा देश जिस प्रकार ईरान बहुत चुपके अपने जो वेपन्स हैं वो रखा हुआ है अपने तहखाने में कहीं पर छिपाकर, जो अब तक उसने बाहर नहीं निकाला है। और अमेरिका भी अपने सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो गलती की, ईरान की ताकत को कम आंक कर अब उसे ही लेने के देने पड़ रहे हैं। उसका एक बड़ा युद्धपोत अब लौट रहा है अमेरिका की तरफ। कारण डैमेज काफ़ी बड़ा हुआ है और अब उसे रिपेयर की ज़रूरत है। तो भारतवर्ष इन चीज़ों से सबक ले रहा है और इसलिए बिना जाने समझे पाकिस्तान को हल्के में लेने की गलती भारत नहीं करेगा। इसलिए पहले अपनी सैन्य ताकत को भारतवर्ष मजबूत कर रहा है। लेकिन ये जो समय दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने कहा, मंगल अपनी स्वराशि 11 मई को जाएंगे और 15 मई तक सूर्य देव के साथ और बुध देव के साथ उनकी युति रहेगी। इसी बीच सूर्य देव तो 15 मई को निकल जाएंगे, लेकिन मंगल जो रहेंगे मेष राशि में, जो अग्नि तत्व का राशि है और अग्नि तत्व का ग्रह उसमें है, स्वराशि में रहेंगे। तो 20 जून तक समय बहुत सेंसिटिव बॉर्डर के लिहाज से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिसके कारण टकराव की स्थिति बढ़ेगी। भारतवर्ष का रौद्र रूप दिखाई पड़ेगा। भारतवर्ष अपने तर्कश से निकालेगा वो तीर जो अब तक नहीं निकाले गए। बहुत ही सीक्रेट वे में भारतवर्ष की तैयारी चल रही है, जो मीडिया में भी नहीं आने दे रहा है हमारा देश, ताकि पाकिस्तान चौकन्ना ना हो जाए। लेकिन बॉर्डर पर टकराव की स्थिति बहुत भयंकर, और इस बार भारतवर्ष का प्रहार बहुत जोरदार होगा, भयंकर होगा, और ऐसा प्रहार जो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ये संवत याद रखिए, इस संवत का नाम है विक्रम संवत 2083, रौद्र संवत। रौद्र यानी प्रचंड प्रहार। ये भगवान शिव का वो रूप जो केवल और केवल तबाही ही मचाता है, खत्म करता है उन सभी चीज़ों को जो विनाशक हैं इस धरती की भलाई के रास्ते में। तो भारतवर्ष भी पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, जिस प्रकार अभी इजराइल कर रहा है ईरान की धरती पर अटैक करके। हिजबुल्लाह, हमास और हुती को खत्म किए बिना इजराइल चुपचाप नहीं बैठेगा। तो मिडिल ईस्ट का युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। चाइना और ताइवान बिल्कुल रेडी हैं, कब मौका मिले और कब वो अपना युद्ध स्टार्ट करें। और चाइना एग्रेसिव मोड पर आ गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। सीधी चेतावनी अमेरिका को, यदि उसके जहाज़ नहीं निकल पाए और उस पर हमला हुआ, फिर चाइना अपना एग्रेशन दिखाएगा अमेरिका के ऊपर। तो हालात बेहद गंभीर। हमारा देश रख रहा है फूंक फूंक कर कदम। पैनी निगाहें हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चप्पे चप्पे पर हमारे देश में। कारण आतंकवादी अब भी छिपे बैठे हैं और उनके मंसूबे हैं खतरनाक। एक तरफ धर्मांतरण का खेल और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है, ताकि बार बार वो गिदड़ धमकी ना दे। तो इस बार भारतवर्ष अपनी तैयारी पूर्ण करके अब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार, लेकिन वो देखना चाह रहा है कि पूरा विश्व देखे कि पाकिस्तान ने पहला हमला किया। अगर उसने ज़रा भी चूं चपड़ की या बॉर्डर पर गड़बड़ी की तो भारतवर्ष इस बार बहुत उग्र वेग में प्रहार करेगा पाकिस्तान के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।